उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में पंडित हरिदत्त शास्त्री का परिवार रहता था। मिट्टी का पुराना लेकिन सुसंस्कृत घर, आंगन में तुलसी का चौरा और सुबह शाम गूंजती मंत्रों की ध्वनि, यही उस घर की पहचान थी। उसी घर में एक दिन एक बालक ने जन्म लिया। उसका नाम रखा गया आरव। जन्म की समय ही उसके दादाजी ने उसके माथे पर चंदन का तिलक लगाया और कहा, ये बालक केवल हमारे घर का दीपक नहीं, ज्ञान की ज्योति बनेगा। आरव बचपन से ही शांत और जिज्ञासु था। बाकी बच्चे खिलौनों के लिए जिद करते, पर आरव अपने दादाजी से कहानियां सुनने की जिद करता। उसे रामायण, महाभारत और वेदों की छोटी छोटी कथाएं सुनना बहुत अच्छा लगता। बेटा, ये दुनिया एक पेड़ की तरह है जहाँ सब कुछ जुड़ा हुआ है। दादा, ये कितना सुंदर विचार है और आप भी इस पेज जैसा है। एक सुबह वो दादाजी के साथ मंदिर गया। आरती के बाद उसने पूछा, दादाजी, हम रोज पूजा क्यों करते हैं? क्या भगवान नाराज हो जाते हैं अगर हम ना करें? दादाजी मुस्कुराए, नहीं बेटा, भगवान नाराज नहीं होते। पूजा हमें विनम्र बनाती है। ये हमें याद दिलाती है कि हमसे बड़ा भी कोई है और हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। आरव ने अगला सवाल पूछा, तो ब्राह्मण होना क्या है? दादाजी ने गंभीर होकर कहा, ब्राह्मण होना जन्म से नहीं, कर्म से होता है। जो ज्ञान सीखे और उसे समाज के भले के लिए बांटे, वही सच्चा ब्राह्मण है। ये वाक्य आरव के मन में गहराई से बैठ गया। पहला संघर्ष। समय बीता। आरव अब 10 वर्ष का हो चुका था। वो स्कूल में तेज था, पर कभी घमंड नहीं करता था। एक दिन स्कूल में कुछ बच्चों ने उसका मजाक उड़ाया। बुलवाओ, इसका तिलक तो देखो। हाँ, देखो देखो, क्या बात है आरव, तिलक चैंपियन। देखो देखो, पंडित जी आ गए, मंत्र पढ़कर दिखाओ। कुछ बच्चों ने उसके तिलक को लेकर भी चिढ़ाया। आरव का मन दुखी हुआ, लेकिन उसे दादाजी की बात याद आई, अहंकार नहीं करना, क्रोध नहीं करना। उसने शांत स्वर में कहा, अगर तुम्हें मंत्र सुनना है तो मैं सुनाऊंगा, पर पहले तुम मुझे अपनी कविता सुनाओ। बच्चे चुप हो गए। धीरे धीरे वे समझ गए कि आरव अलग जरूर है, पर घमंडी नहीं। उस वर्ष वर्षा कम हुई, नदी का जलस्तर घटने लगा, खेत सूखने लगे, किसान परेशान थे। सूखा नदी तल हमारी फसल चौपट हो गई। पानी की कमी से पशु भी मर रहे हैं। क्या करें? सरकार से मदद मांगनी होगी। गांव की चौपाल में बहस होने लगी। सरकार दोषी है, नदी में कचरा फेंकने वाले दोषी हैं, भगवान नाराज हैं। आरव सब सुन रहा था। उसे याद आया कि उसने भूगोल की किताब में पढ़ा था, अगर जल स्रोत साफ हों और पेड़ अधिक हों तो वर्षा का पानी धरती में समा जाता है और नदियां भरी रहती हैं। वो घर आया और दादाजी से बोला, अगर हम सब मिलकर नदी साफ करें और पेड़ लगाएं तो क्या पानी लौट सकता है? दादाजी की आंखों में चमक आ गई। यही तो सच्चा ज्ञान है बेटा, जो समस्या का समाधान खोजे। अगले दिन आरव ने अपने मित्रों को समझाया, अगर हम इंतजार करते रहे तो कुछ नहीं होगा, हमें खुद कुछ करना होगा। पहले तो बच्चों ने हंसी उड़ाई, पर जब आरव ने उन्हें समझाया कि ये सबके भविष्य की बात है, तो कुछ बच्चे तैयार हो गए। उन्होंने नदी के किनारे सफाई अभियान शुरू किया, प्लास्टिक और कचरा हटाया। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल गई। लोग बोले, जब बच्चे इतना कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं? और फिर पूरा गांव जुट गया। कुछ दिनों बाद गांव में एक छोटा सा यज्ञ रखा गया। लोगों ने सोचा कि इससे वर्षा होगी। यज्ञ के दौरान आरव ने सबके सामने कहा, सच्चा यज्ञ केवल अग्नि में आहुति देना नहीं है, यह तो मन की शुद्धि, यही यज्ञ का वास्तविक अर्थ है। गांव के बुजुर्ग चकित रह गए। इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी बात? कुछ ही हफ्तों बाद वर्षा हुई, नदी का जलस्तर बढ़ा, नए लगाए गए पौधे हरे हो गए। गांव में खुशी लौट आई। लोगों ने आरव को घेर लिया। तुमने हमें राह दिखाई। आरव ने सिर झुका लिया। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो बस वही कहा जो मैंने सीखा था। सच्चे ब्राह्मण की पहचान। उस शाम दादाजी ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, आज तुमने साबित कर दिया कि सच्चा ब्राह्मण वो है जो ज्ञान को कर्म में बदले, जो समाज को जोड़े और जो विनम्र रहे। आरव ने पूछा, दादाजी, क्या मैं सच में ब्राह्मण कहलाने योग्य हूँ? दादाजी बोले, जब तक तुम सीखते रहोगे और बांटते रहोगे। हाँ। समय के साथ आरव बड़ा होता गया। उसने पढ़ाई जारी रखी, पर गांव से अपना रिश्ता कभी नहीं तोड़ा। वो हर वर्ष गांव लौटता, बच्चों को पढ़ाता, उन्हें पर्यावरण और संस्कार दोनों का महत्व समझाता। गांव में एक नई परंपरा शुरू हुई। हर बच्चा कुछ नया सीखेगा और दूसरों को सिखाएगा। आरव का नाम अब सम्मान से लिया जाता था, पर वो हमेशा कहता, मैं गुरु नहीं हूँ, मैं भी एक विद्यार्थी हूँ।
आरव की कहानी हमें ये सिखाती है कि ब्राह्मण होना केवल एक जाति का नाम नहीं, ये एक जिम्मेदारी है। ज्ञान, विनम्रता, सेवा और साहस यही सच्चे ब्राह्मण की पहचान है। और जब भी गांव में सुबह की आरती गूंजती, लोग मुस्कुराकर कहते, देखो, ज्ञान की ज्योति अब बुझने वाली नहीं,